एक बार सोचिए, दक्षिणी भारत के केरल में एक पूजा हो रही है। एक कलाकार है जिसका हुलिया आप कह सकती हैं थोड़ा बिगड़ा हुआ है, गहने हैं, हथियार हैं जो आपस में खनक रहे हैं। वो हवा में किसी अनदेखी चीज पर चीख रहा है और फिर अचानक भीड़ की तरफ तलवार लेकर दौड़ पड़ता है। अब अगर कोई बाहरी इंसान इसे देखे, खासकर पश्चिमी दुनिया से कोई, तो उसे ये क्या लगेगा? शायद कोई हिंसक कल्पना, या हो सकता है कोई मानसिक दौरा। आज हम कुछ इसी तरह के एक अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग चश्मे से। हम केरल से निकलकर चलेंगे मध्य हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में, जहां न्याय के देवता गोलू देव की पूजा होती है। और देखिए, इस पड़ताल का मिशन एकदम साफ है। हम आत्मा का आवेश या ट्रांस जैसे जो शब्द है ना, उनसे थोड़ा पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आदित्य मलिक के शोध के आधार पर हम एक नए शब्द और एक नई सोच को पकड़ने की कोशिश करेंगे, देह धारण यानी एम्बॉडीमेंट। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तो पूरे अनुभव को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, और ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी भी है। आवेश या आस्था जैसे शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में ही इन अनुष्ठानों को थोड़ा कमतर आंक लेते हैं। एक दीवार सी खड़ी हो जाती है ना, जिसके एक तरफ विद्वान हैं जिनके पास ज्ञान है और दूसरी तरफ श्रद्धालु हैं जिनके पास सिर्फ आस्था है। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी दीवार को गिराने की एक कोशिश है। हम ये समझने जा रहे हैं कि इन अनुष्ठानों को सिर्फ आस्था और अभ्यास की प्रणाली क्यों माना जाए, इन्हें ज्ञान और अभ्यास की एक प्रणाली के तौर पर कैसे देखा जा सकता है, ये समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफर हमें ले जा रहा है कुमाऊं, जिसे देवभूमि यानी देवताओं की धरती भी कहते हैं। यहीं के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता है गोलू देव, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से न्याय का देवता कहते हैं। इनकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है ना? किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम है, बिल्कुल। कहानी ये है कि गोलूदेव एक राजा के इकलौते बेटे थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ को ये बात जाहिर है पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार बच्चे गोलू को मारने की कोशिश की। मतलब महल के अंदर ही साजिशें चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। और जब वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई तो उन्होंने आखिरकार बच्चे को एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। उन्हें लगा कि बस काम तमाम हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो संदूक बहते बहते एक निसंतान मछुआरे को मिला। उसने संदूक खोला, बच्चा देखा और उसे अपनी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा समझकर पाला पूसा। और फिर तो गोलू देव ने अपना बदला लिया होगा। बदला नहीं, न्याय किया। बड़े होकर जब उन्हें अपनी असलियत का पता चला तो वो अपने पिता राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी सौतेली माओं का सामना किया, अपनी पहचान साबित की और अपना सिंहासन वापस हासिल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके बाद हुई। राजा बनने के बाद वो महल में नहीं बैठे। उन्होंने घोड़े पर बैठकर अपने पूरे राज्य का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही न्याय किया। इसी वजह से वो न्याय के देवता कहलाए। तो आज भी लोग उनसे न्याय मांगने आते हैं। ये कैसे होता है? क्या आज भी वो घोड़े पर बैठकर आते हैं? घोड़े पर तो नहीं, लेकिन वो आज भी आते हैं। और उनसे न्याय मांगने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, उनके मंदिरों में लिखित याचिकाएं जमा करके, जिन्हें स्थानीय भाषा में मनौती कहते हैं। और दूसरा, एक बहुत ही खास अनुष्ठान के जरिए, जिसका नाम है जागर। ये याचिकाएं, ये तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं। क्या ये किसी अर्जी की तरह होती हैं? अर्जी से कहीं ज्यादा। अक्सर लोग इन्हें स्टैम्प पेपर पर लिखते हैं, जैसे कोई कानूनी दस्तावेज हो। और इन याचिकाओं में आपको हर तरह की समस्याएं मिलेंगी। जमीन जायदाद के झगड़े, बच्चों की परीक्षा में पास होने की दुआ, बीमारी से छुटकारा, व्यापार में मुनाफा, शादी की अड़चनें, यहाँ तक कि लोग चुनाव में जीत के लिए भी गोलूदेव से गुहार लगाते हैं। उनके मंदिरों की दीवारें ऐसी हजारों याचिकाओं और साथ में बंदी अनगिनत पीतल की घंटियों से भरी पड़ी हैं। घंटियां? घंटियों का क्या मतलब है? घंटियों का मतलब है कि न्याय मिल चुका है। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो धन्यवाद के तौर पर मंदिर में घंटी चढ़ाता है। लेकिन इन घंटियों के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो एक अंग्रेज जनरल से जुड़ी है। एक अंग्रेज जनरल और एक पहाड़ी देवता, ये तो सुनना ही पड़ेगा। ये किस्सा घोड़ाखाल के मशहूर गोलूदेव मंदिर का है। 19वीं सदी में जनरल पैट्रिक व्हीलर नाम का एक अंग्रेज अफसर उस इलाके का मालिक था। वो उस पहाड़ी की चोटी पर अपना बंगला बनाना चाहता था जहां आज मंदिर है। उसने वहां के पुजारी पूरन मल को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुजारी अपनी जगह से नहीं हटे। फिर क्या हुआ? पुजारी ने गुस्से में आकर जनरल को श्राप दे दिया कि उसे कभी कोई संतान नहीं होगी। इसके बाद
जनरल के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को जब वो सोता तो उसका बिस्तर हवा में उड़ने लगता, और सुबह जब उसकी आंख खुलती तो वो खुद को बिस्तर के नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पाता। अरे बाप रे, ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। जनरल के लिए तो था ही। आखिरकार वो बुरी तरह डर गया और उसने हार मान ली। उसने ना सिर्फ गोलूदेव की शक्ति को स्वीकार किया, बल्कि वहां जाकर माफी मांगी और मंदिर में पहली पीतल की घंटी चढ़ाई। कहते हैं तभी से मन्नत पूरी होने पर घंटी चढ़ाने की ये प्रथा शुरू हुई। औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक था, उसकी चढ़ाई हुई एक चीज आज एक स्थानीय देवता की पूजा का इतना अहम हिस्सा बन गई है। ये बहुत गहरा सवाल है। ये कहानी सिर्फ किसी के धर्म बदलने की नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक स्थानीय दैवीय शक्ति ने एक बाहरी सांसारिक शक्ति को हरा दिया है। और हाँ, ये भी दिलचस्प है कि कैसे एक बाहरी चीज, एक पीतल की घंटी, स्थानीय परंपरा में इस तरह घुल मिल गई कि आज उसके बिना पूजा अधूरी लगती है। ये संस्कृति के लेन देन का, कह सकते हैं, एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ये तो हुआ याचिकाओं का तरीका, जो थोड़ा औपचारिक और लिखित है। लेकिन आपने दूसरे तरीके जागर का भी जिक्र किया था। क्या वो कोई ऐसा तरीका है जहां भक्त सीधे देवता से बात कर सके? बिल्कुल, जागर ही वो तरीका है। जागर शब्द का मतलब है जागना या रात भर जागना। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जहां सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि देवता को भी जगाया जाता है। जगाया जाता है मतलब? तो इस जागर में मुख्य लोग कौन होते हैं? कौन करवाता है ये सब? इसमें दो मुख्य किरदार होते हैं। एक होता है जगरिया, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो जो गाकर देवता को जगाता है। वो गोलूदेव की पूरी कहानी उनके जन्म से लेकर राजा बनने तक संगीत और कथा के रूप में सुनाता है। और दूसरा किरदार? दूसरा और सबसे अहम होता है डंगरिया। ये वो इंसान है जिसके शरीर में देवता उतरते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे हमें पकड़ कर रखना है। डंगरिया को एक और नाम से जाना जाता है, नचने वाला, यानी नाचने वाला। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरी समझ की चाबी है। और एक और सामाजिक पहलू ये है कि जगरिया और डंगरिया, यानी गायक और नर्तक, अक्सर दलित समुदायों से होते हैं, जबकि बड़े मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण होते हैं। अच्छा, तो ये अनुष्ठान होता कैसे है? क्या इसकी कोई तय प्रक्रिया है? हाँ, इसकी एक बहुत ही व्यवस्थित 4 चरणीय संरचना है। पहला चरण है संध्या, जिसमें शाम के वक्त दूसरे देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, एक माहौल बनाया जाता है। दूसरा और सबसे अहम चरण है आवाहन। इसमें जगरिया ढोल दमाओं के साथ गोलूदेव की पूरी जीवन कथा गाना शुरू करता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, खासकर उन हिस्सों पर जहां गोलूदेव के साथ अन्याय होता है, उसे सुनकर देवता में क्रोध और जोश भर जाता है और डंगरिया का शरीर कांपना शुरू कर देता है। मतलब कहानी सुनकर देवता खुद भावुक हो जाते हैं? बिल्कुल, कहानी उन्हें वर्तमान में ले आती है। तीसरा चरण है प्रश्नोत्तर। जब देवता पूरी तरह नचने वाले के शरीर में आ जाते हैं, तब भक्त एक एक करके अपनी समस्याएं बताते हैं और देवता उनका समाधान बताते हैं, न्याय करते हैं। और चौथा और आखिरी चरण है विदाई, जिसमें देवता को सम्मान के साथ नचने वाले के शरीर से विदा किया जाता है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। जब देवता उस नचने वाले के शरीर में होते हैं, तो क्या वो आम इंसानों की तरह ही बात करते हैं? उनकी भाषा कैसी होती है? यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। जागर के दौरान 2 बिल्कुल अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। पहली है जगरिया, यानी गायक की भाषा। ये भाषा पूरी तरह वर्णनात्मक है, कहानी सुनाने वाली है। वो गोलूदेव के अतीत को वर्तमान में जिंदा कर रहा है। इसे हम बोला हुआ शब्द कह सकते हैं, जो किसी कहानी को बता रहा है। और दूसरी भाषा जो देवता बोलते हैं? वो भाषा बिल्कुल अलग है। नाचने वाले के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो टूटे फूटे, खंडित और अक्सर अस्पष्ट होते हैं। वो कोई कहानी नहीं सुना रहे होते। वो शब्द सीधे गोलूदेव के अपने माने जाते हैं। वहां देवता और उनके शब्दों में कोई दूरी नहीं होती। इसे हम बोलता हुआ शब्द कह सकते हैं, जहां शब्द खुद एक शक्ति है, एक क्रिया है। वो कुछ बता नहीं रहा, वो कुछ कर रहा है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ कहानी है और दूसरी तरफ सीधे देवता के शब्द। लेकिन इसका उस देव उदाहरण वाली सोच से क्या लेना देना है, और नाचने का इसमें क्या रोल है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा और भगवान शिव के आनंद तांडव की कहानी को समझना होगा। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक विचार है। शिव का तांडव, वो तो विनाश का नृत्य माना जाता है ना? ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कहानी है कि एक बार शिव हिमालय के देवदारू वन में गए। वहां के ऋषि उन्हें पहचान नहीं पाए और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन पर हमला करने के लिए एक बौने राक्षस को पैदा किया। उस राक्षस का नाम था अपस्मार।
जो विस्मृति यानी भूलने की बीमारी और मिर्गी का प्रतीक है, वो अज्ञान का प्रतीक है। तो शिव ने उसका विनाश कर दिया होगा? नहीं, यही तो सबसे सुंदर बात है। शिव ने उसे मारा नहीं। अगर वो अज्ञान को मार देते तो ज्ञान का संतुलन बिगड़ जाता। उन्होंने बड़ी सहजता से उसकी पीठ पर अपना पैर रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि वो उठ ना सके, और फिर उसी अज्ञान के प्रतीक की पीठ पर खड़े होकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ये नृत्य विनाश का नहीं, बल्कि सृजन और आत्मज्ञान की पुनः प्राप्ति का प्रतीक था। ये भूलने की बीमारी पर चेतना की विजय थी। वाह! तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ? इस कहानी का सार यह है कि यहाँ नाचना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि खुद ज्ञान है। ये ज्ञान पाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दिमाग नहीं, बल्कि शरीर हिस्सा लेता है। शरीर की हर हरकत, हर कंपन से एक समझ पैदा होती है। रिसर्च में से सोमैटिक मोड ऑफ अटेंशन कहते हैं, यानी शरीर के जरिए सोचना या ध्यान लगाना। रुकिए, शरीर के जरिए सोचना, मतलब जिसे हम और आप सिर्फ एक धार्मिक रस्म या अंधविश्वास समझ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि वो असल में ज्ञान हासिल करने का एक शारीरिक, एक फिजिकल तरीका है, कि शरीर खुद एक तरह से सोच रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही देह धारण की अवधारणा का मूल है। आवेश या पोजेशन में क्या लगता है कि शरीर एक खाली बर्तन है और कोई बाहरी आत्मा आकर उस पर कब्जा कर लेती है। शरीर और चेतना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यहां चेतना शरीर से अलग नहीं है। यहां एक पूरी श्रृंखला है, एक सीढ़ी है। शिव भैरव में अवतरित होते हैं, भैरव गोलूदेव में देह धारण करते हैं, और फिर गोलूदेव उस नचने वाले में देह धारण करते हैं। चेतना शरीर पर कब्जा नहीं कर रही, वो शरीर के माध्यम से खुद को प्रकट कर रही है, खुद को जान रही है। और इस जानने का, इस ज्ञान को पैदा करने का जरिया है नृत्य। तो इसीलिए जागर आस्था और अभ्यास का नहीं, बल्कि ज्ञान और अभ्यास का अनुष्ठान है। अब आप पूरी तरह समझ गए। नर्तक की हर हरकत, उसका हर कंपन उस देहधारी ज्ञान को पैदा कर रहा है, और इसी ज्ञान से वो लोगों को उपचार बताता है, न्याय करता है। चेतना शरीर पर हावी नहीं हो रही, बल्कि शरीर और चेतना मिलकर नृत्य के माध्यम से एक नई समझ, एक नया ज्ञान रच रहे हैं। तो हमारी आज की ये बातचीत एक ऐसे सफर जैसी थी जो एक अजीब और बाहरी दुनिया को शायद पागलपन लगने वाले अनुष्ठान से शुरू हुई, और नृत्य पर आधारित ज्ञान की एक बहुत ही गहरी और व्यवस्थित प्रणाली की समझ पर खत्म हुई। हमने देखा कि जिसे अक्सर अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है, उसके भीतर ज्ञान, न्याय और उपचार की एक पूरी व्यवस्था मौजूद है। और शायद अब हम शुरुआत में बताए गए केरल के उस तेयम अनुष्ठान को भी सिर्फ हिंसक कल्पना नहीं, बल्कि देह धारण की एक ऐसी ही शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, जिसे समझने के लिए सही नजरिए की जरूरत है। बिल्कुल। और अंत में श्रोता के लिए एक विचार। इस शोध में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जागर में जगरिया की कहानी वाली भाषा, जो अतीत के बारे में है, वो नचने वाले की दैवीय अवस्था को जन्म देती है, जो वर्तमान में है। यानी एक कहानी जो सुनाई जा रही है, वो हकीकत को पैदा कर रही है। यह हमारी सामान्य सोच को बिल्कुल उलट देता है, जहां हम मानते हैं कि पहले अनुभव होता है, फिर उस पर कहानी बनती है। यहाँ कहानी अनुभव को जन्म दे रही है। तो सवाल ये है कि हमारी असलियत की समझ के लिए इसका क्या मतलब है, जब बोली गई कहानियों और गाए गए गीतों में इतनी ताकत हो कि वे एक पवित्र दैवीय शक्ति को एक जीते जागते शरीर में हमारी आंखों के ठीक सामने साकार कर सकें।